बीपीटी वर्सेस बीएससी नर्सिंग, कौन सा हमें कोर्स करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इसी डाउट का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि आपको बीपीटी करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग। देखिए, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दे रखा है तो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम बीपीटी हमें मिल जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नीट के एग्ज़ाम की काउंसलिंग जो होती है, नीट की जो मेन काउंसलिंग्स होती हैं आपकी एमसीसी, आयुष और आपकी वीसीआई, इनमें से किसी भी काउंसलिंग के अंतर्गत बीपीटी कोर्स नहीं आता। यानी कि नीट के अंदर बीपीटी की काउंसलिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बीपीटी की काउंसलिंग करवाते हैं नीट के मार्क्स के बेसिस पे, पर वो आपकी एमसीसी काउंसलिंग में भी नहीं आती, आयुष में भी नहीं आती और आपकी ना ही वीसीआई में आती है। वो एक अलग से अपने स्टेट खुद करवाते हैं। जैसे कि एमएच सेट एग्जाम आपने दिया है या आप महाराष्ट्र से हो तो उस केस में बीपीटी की काउंसलिंग आप नीट के मार्क्स के बेसिस पे करा सकते हो। लेकिन बाकी स्टेट्स की मैं बात करूँ तो वहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपकी जानकारी में है, आप अपनी जानकारी ज़रूर शेयर करना, हम उसे वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा नहीं आया है कि बीपीटी की काउंसलिंग कोई और स्टेट करवा रहा हो नीट के मार्क्स के बेसिस पे। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि हाँ हम मतलब नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात होती है। वो असल में आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं दे रहे होते, वो आपका एक तरह से डायरेक्ट एडमिशन ही करवा रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मल लगे इसलिए वो ऐसा कह देते हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो नीट की किसी भी काउंसलिंग में बीपीटी का नाम तो नहीं आता। बीपीटी एक अच्छा कोर्स ज़रूर है, लेकिन नीट के थ्रू करने का सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। दूसरी बात आती है बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग क्या अच्छा है, तो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, प्राइवेट में नहीं होती, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि बीपीटी अच्छा है या बीएससी नर्सिंग, क्योंकि एडमिशन का मैंने सीन आपको बता दिया। अब कोर्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, बीपीटी अच्छा है या बीएससी नर्सिंग। तो बीपीटी की बात करें, बीपीटी एक ऐसा कोर्स है जिससे आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, यानी कि आप लोगों का मसाज, एक्सरसाइज और उनको हील अप करने में मदद करते हो। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको हील अप करने के लिए उसे ट्रीटमेंट दे सकते हो, लेकिन वो ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से असिस्ट करके देना पड़ता है, यानी कि डॉक्टर के निगरानी में आपको देना पड़ता है। आप खुद से पूरी दवाइयाँ, पूरी चीज़ें प्रेस्क्राइब किसी पेशेंट को नहीं कर सकते। ठीक है। बीपीटी वालों के नाम के आगे डॉक्टर तो ज़रूर लगता है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ता है। अगली बात, बीपीटी की क्या गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, तो आंसर है हाँ, बीपीटी की गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं, लेकिन कम आती हैं। दूसरा सवाल आता है, क्या एम्स में बीपीटी की जॉब निकलती है, तो आंसर है नहीं, एम्स में बीपीटी की जॉब नहीं निकलती, लेकिन बीपीएलटी की ज़रूर निकलती है, जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद सवाल आता है, क्या इसकी प्राइवेट में नौकरी अच्छी है, तो हाँ, प्राइवेट में इसका काफ़ी स्कोप है, और अगर आप अपना खुद का ओपन कर पाओ तो उसमें तो कहीं ज़्यादा स्कोप है। आप लाखों तक इनकम कमा सकते हो, लेकिन खुद का ओपन करने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मशीन्स आपको लानी पड़ती है, अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। आप मान के चलिए लगभग 15 से 20 लाख रुपये मिनिमम आपके खर्च होंगे अगर आप अपना खुद का चलाना चाहते हो तो। ठीक है। अच्छा, तो बीपीटी में एक और फ़ायदा है कि बीपीटी वाले नाम के आगे अपने डॉक्टर लगा सकते हैं। ब्रैकेट में उन्हें पीटी लिखना होता है, लेकिन वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो जिनको डॉक्टर शब्द से ऑब्सेशन है वो बीपीटी की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। एक और फ़ायदा इसमें है, खास करके बॉयज़ के लिए, अगर हम बीएससी नर्सिंग की तुलना में कहें तो बॉयज़ के लिए बीपीटी में ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो है उसमें ज़्यादातर सीटें गर्ल्स के लिए होती हैं, जॉब्स की भी और आपके कोर्स की भी। तो बॉयज़ के लिए अगर मैं कहूँ तो बीपीटी इज़ बेटर देन बीएससी नर्सिंग। ठीक है। तो बीपीटी की हमने पूरे स्कोप की बात कर ली। इसका इंडिया में भी स्कोप है, अब्रॉड में भी स्कोप है। इंडिया में भी गवर्नमेंट जॉब आती है, अब्रॉड में भी जॉब्स आती हैं। आपको जॉब्स के मामले में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसकी जॉब्स कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं, हर साल निकलती हैं, लेकिन बीपीटी की जॉब हर साल निकले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा सिनेरियो बता रही हूँ, आप चूज़ करना आपको क्या करना है, और लास्ट में कुछ अपने सजेशंस भी मैं ऐड करूँगी। अब बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में वैकेंसीज हर साल आती हैं, एम्स में भी आती है। एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, हर साल वैकेंसी एम्स वाले निकालते हैं नर्सेज के लिए। दूसरी बात, हर एक हॉस्पिटल, हर एक गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल आप देखोगे, हर जगह नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक दो नहीं, कई नर्सेज की ज़रूरत होती है। तो नर्सेज की जो वैकेंसी आती है वो बहुत आती हैं।
नर्सिंग करने वाला बच्चा बेरोज़गार नहीं रह सकता, क्योंकि उसको नौकरी तो लगनी ही लगनी है। हाँ, अब ये बात आती है कि नौकरी कितने की लगेगी, तो मैं आपको समझा दूँ। बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो और आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप 15 से 20 हज़ार एक्सपेक्ट कर सकते हो, या कहीं कहीं आपको 10 हज़ार तक भी मिलता है। सो 10 से 20 हज़ार आप एवरेज मान के चल सकते हो। दूसरी बात, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो गवर्नमेंट जॉब में आप 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मान के चल सकते हो। अगर आपकी एम्स में जॉब लग जाती है तो आपकी 70,000 की सैलरी रहती है। अगर आप एमएनएस में चले जाते हो तो आपकी लाखों तक सैलरी जाती है। स्टार्टिंग आपकी 80 हज़ार से होती है, फिर आपकी अप टू 2 लाख सैलरी जाती है। और अगर आप किसी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो, जो बहुत फेमस हॉस्पिटल हैं, नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, इन जगह अगर आप काम करते हो तो उसमें भी आपकी सैलरी 50 हज़ार से लेकर के 60-70 हज़ार तक एक्सटेंड करती है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत अच्छा है, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्स में भी सीटें ज़्यादातर रिजर्व होती हैं लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए अगर मैं दोनों में तुलना करूँ तो बीएससी नर्सिंग इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू मी। पर अगर आप अपना खुद का क्लिनिक या खुद का कुछ करना चाहते हो देन बीपीटी इज़ बेटर, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में खुद का करने के लिए भी आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सिंग होम ओपन करते हो तो उस केस में आपको नर्सिंग होम किसी ना किसी हॉस्पिटल से लगा हुआ आपको नर्सिंग होम खोलना पड़ेगा, तभी आपका नर्सिंग होम चलता है, अदरवाइज बहुत कम चलेगा। सो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो बीपीटी इज़ बेटर। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की सर्च में हो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले, तो बीएससी नर्सिंग इज़ बेटर। स्पेशली फॉर गर्ल्स बीएससी नर्सिंग इज़ फार बेटर देन आपका बीपीटी। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें थी। इसका भी बीएससी नर्सिंग का भी जो आपका स्कोप है वो इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है। स्कोप्स इसके बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। ठीक है, सैलरी का बस मसला आता है कि अपना खुद का कुछ ओपन नहीं कर सकते, हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और सैलरी भी अगर आप गवर्नमेंट या किसी बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं करते तो सैलरी कम रहती है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोर्स में। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपसे लास्ट में शेयर करना चाहूँगी कि बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से करना, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। क्योंकि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से करते हो तो ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे आईएनसी अप्रूव्ड ही मांगा जाता है। ठीक है, अब लास्ट में अगर आप मेरा सजेशन चाहते हो कि दोनों में से कौन सा करना चाहिए, मैंने आपको डिटेल्स तो बता दी, अब मेरा सजेशन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बॉय हो, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में बहुत ही कम स्कोप है बॉयज़ के लिए। हाँ, अगर बॉयज़ हो और अब्रॉड जाना चाहते हो, विदेशों में जाना चाहते हो, तो बीएससी नर्सिंग करिए। इंडिया में रहना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग बॉयज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इस केस में अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो तो आप बीपीटी की तरफ जाओ। अगर आप गर्ल हो तो मैं कहूँगी बीएससी नर्सिंग इज़ मच बेटर देन बीपीटी फॉर यू। इसमें ज़्यादातर सीटें भी आपके लिए रिजर्व है, तो आपके चांस भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं नौकरी पाने के। सो फॉर गर्ल्स बीएससी नर्सिंग इज़ बेटर, फॉर बॉयज़ बीपीटी इज़ बेटर। अल्टीमेट चॉइस इज़ योर्स। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल सजेशन दिया है आपको। ठीक है, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी कोर्स और आपको कंपेयर करवाना है मुझसे, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं कंपैरिजन पे वीडियो बना दूंगी। इसी तरह का एक मैंने जो बहुत कॉमन डाउट रहता था उस पर कंपैरिजन मैंने किया है बीवीएससी, बीएएमएस और आपका बीडीएस पे। आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हो, ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस तरह का कोई भी कंपैरिजन आपको चाहिए कमेंट में लिखिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।